गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ जिसकी बहुत सारे बच्चों को जिस टॉपिक पे समस्या होती है। वो टॉपिक क्या है? लेट्स सी। हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 बोर्ड्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों के लिए सर दर्द हो गई। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि परेशान रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानो उनके दिमाग के हर एक ऑर्गन के लिए एक हेडेक हो गया है। तो आज मैं उस हेडेक को दूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए। जब वो बोर्ड्स एग्ज़ाम में तो गारंटेड है एक तरह से हो जाए कि 100% आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आ ही जाए। तो आप एक तरह से देखिए तो मेन चैप्टर्स जो होते हैं वो ये सभी हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट सेट गो। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए तो मेन चैप्टर्स जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं वे होते हैं हेलो अल्केन। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन चैप्टर्स जो चार होते हैं: हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल फेनोल्स एंड एथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइंस। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के सिलेबस उठाकर देखेंगे तो उसमें तीन और चैप्टर्स जो यूजुअली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड कर कर चलते हैं। एक होता है बायोमोलिक्यूल्स, एक होता है हमारा पॉलीमर्स, और एक होता है मेरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये तीन चैप्टर होते हैं। तो इन सातों चैप्टर्स को लेकर हमें टोटल आते हैं 28 मार्क्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन। अगर आप सिलेबस उठाकर देख लो तो 28 नंबर, हाँ जी 28 नंबर के हमें सीबीएसई बोर्ड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देख लो तो पॉलीमर से 3 मार्क्स के आते हैं। तो इन तीन चैप्टर्स को अगर आप छोड़ दो तो हमारे पास बचते हैं 20 मार्क्स। तो मैं आपको इस 20 मार्क्स को तो आज इस तरह से बताऊंगा पढ़ने का तरीका कि आसानी से कवर आप कर लोगे ये चार मेन चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक के होते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, CX बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स। ओ माय गॉड, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स में तो इतने रिएक्शन है 80-90 कि बच्चों के लिए सर दर्द हो जाती है। और नेम रिएक्शंस में वो 20-22 जो रिएक्शंस है वो और भी बड़े हेडेक्स हो जाते हैं। तो अगर बात करें कि कैसे पढ़ना है तो तरीका सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि टेक्निक। हमारा टेक्निक क्या है पढ़ने की, क्योंकि टेक्निक और टेम्परामेंट हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो टेक्निक जो होना चाहिए वो होना चाहिए, हाँ जी। तो मैं बता रहा हूँ आपको 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे लाएं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में क्लास 12 में। तो टेक्निक की बात मैं कर रहा था। तो टेक्निक की जब बात आती है तो आप 3 कॉपीज़ बनाओ। सिर्फ ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12 ऑर्गेनिक के लिए 3, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली कॉपी, एक मीडियम जो कॉपी आती है। फाइल तो मैंने दे दिया है, इतनी भी मोटी फाइल नहीं, आप इसे थोड़ी सी पतली बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर इतनी मोटी कॉपी बनाते हो तो 2 कॉपी भी बना सकते हो, वो भी बेटर है। तो आप 1, 2 और 3 कॉपी बनाकर लेकर चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं 3 कॉपी क्यों आपको बोल रहा हूँ बनाने के लिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 3 कॉपी बनाने का रीज़न ये है कि पहला कॉपी जो आपका होगा, पहला कॉपी में आपको इंट्रोडक्शन, आप देख लो इन चारों चैप्टर्स में तो ये कॉमन चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन CX बॉन्ड, प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शंस और NCERT इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ये ऑब्वियस होते ही होते हैं। तो इशू जाती है यहाँ पे। और एक इसमें चीज़ मैं भूल गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है नॉमेनक्लेचर। तो आप पहली कॉपी जो बनाओगे, हाँ, तो पहली कॉपी जो आप बनाओ, पहली कॉपी में आप इंट्रोडक्शन को रखो, क्लासिफिकेशन रखो, CX बॉन्ड रखो और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ प्रिपरेशन मेथड्स रखो। इन्हें आप अपने पहले कॉपी में रखो। इसका कारण मैंने क्या बोला, इसका कारण ये हुआ कि प्रिपरेशन मेथड्स में जितने भी रिएक्शंस के टेक्निक्स होते हैं ये
केमिकल रिएक्शंस जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 60 to 70% तो से ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट आप समझो 85% कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन मेथड्स का और केमिकल रिएक्शंस का मिलता जुलता है। तो आप केमिकल जब चैप्टर्स उठाओ तो केमिकल रिएक्शंस को छोड़ दो और नेम रिएक्शंस और अभी NCERT इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन को छोड़ दो। पहले बार आप जब पढ़ो चारों चैप्टर से इंट्रोडक्शन पढ़ लो, चारों चैप्टर से आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लो, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ लो, सेक्स बॉन्ड पढ़ लो, नॉमेनक्लेचर पढ़ लो और प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लो। तो इससे होगा क्या कि प्रिपरेशन मेथड्स में आपको जितने भी तरीके हैं रिएक्शंस कराने के वे पता चल जाएंगे, आप उससे रूबरू हो जाएंगे। देन आफ्टर इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव अहेड एंड डील विद द केमिकल रिएक्शंस विच आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द नेम रिएक्शंस एंड ऑल। फाइन। सो गाइस, इंट्रोडक्शन और इतने आप पहले कॉपी में कर को इसको इतने अच्छे से क्लियर कर लो कि केमिकल रिएक्शंस में जाते जाते आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले आप इंट्रोडक्शन कर लो। सो जैसा कि मैंने बताया, पहले कॉपी में आप पहला जो कॉपी होगा इसमें आप इन सभी चीज़ों को कवर कर लो। उसके बाद इस कॉपी को आप क्लोज़ करके रख दो। फाइन, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो था वो आ चुका है। अब दूसरी कॉपी जो है, दूसरी कॉपी जो होगी उस दूसरी कॉपी में आप निकालो NCERT बुक और फिर से केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना चालू करो। पहले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना चालू करो और उसके बाद एक बार रीडिंग कर लो पूरे केमिकल रिएक्शंस जितने हैं, उसके कॉन्सेप्ट जितने हैं, थ्योरी एंड ऑल रिएक्शंस, ज़्यादा तो रिएक्शंस ही मिलेंगे। तो उन रिएक्शंस को पढ़ने के बाद अब एक बार फिर से इस पहले कॉपी को सामने रखो और उसके बाद इन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना चालू करो। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रिपरेशन मेथड्स के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स का आपको आराम से केमिकल रिएक्शंस में यूज़ आ रहा है। तो जैसे जैसे यूज़ आएगा आपके लिए और आसानी होता ही जाएगा केमिकल रिएक्शन से डील करना, और 85% प्लस कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे तो आसानी से आप केमिकल रिएक्शंस को कर लोगे। ये अपने प्रिपरेशन मेथड में बहुत अच्छे से पढ़ चुका है आपने इन चारों टॉपिक्स को, और इन चारों टॉपिक्स के केमिकल रिएक्शंस आपके लिए और आसान हो जाएंगे। तो आप इस तरह पढ़ो और उसके बाद में आप इस केमिकल रिएक्शंस को अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने कॉपी में नोट्स बनाओ। रिएक्शंस जो है आप खुद से उन रिएक्शंस को, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीका को फॉलो कीजिएगा देन इट विल बी मच मोर ईजियर टू डील विथ केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड्स और नॉमेनक्लेचर। तो खैर IUPAC आपने क्लास 10th में भी पढ़ाई, अगर आप CBSE बोर्ड्स में है तो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में थी। तो नॉमेनक्लेचर उतने टफ नहीं है, उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप इस तरह बना लो। और नेम रिएक्शंस तो आप ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस में कर चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई रिपीट इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। हाँ जी, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से अपनी जो तीसरी कॉपी बनाओ, आप जो तीसरी कॉपी बनाओगे ये वाली, इस तीसरी कॉपी में आप नेम रिएक्शंस को एक बार फिर से फर्स्ट पेज, जो यहाँ से आप कॉपी का इंडेक्स पार्ट छोड़ दो और पहला पेज में नेम रिएक्शंस को लिख लो, और उसके बाद आप उस कॉपी में NCERT इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से डील करो। उसके बाद जहाँ भी डाउट आपको आए, जहाँ पे भी डाउट आपको आने लगे इन टॉपिक्स में, वहाँ पे आप एक बार वापस से कॉन्सेप्ट में जाओ, इन रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन मेथड्स इनके, और वहाँ से आप आसानी से फिर से एक्सरसाइज क्वेश्चन को फिर से देखो। आपको कहीं ना कहीं बुक में ही आंसर मिलेगा, कहीं ना कहीं बुक में ही आंसर मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला 3 कॉपी बनाने के लिए। जो पहला कॉपी था, जो पहला कॉपी मैंने आपको बोला, उस पहले कॉपी में आप अगर ध्यान से देखो तो 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं सभी टॉपिक से होंगे। प्रिपरेशन मेथड्स हुए, प्रिपरेशन मेथड्स, क्लासिफिकेशंस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स से रहते हैं 1 मार्क्स के। तो पहला कॉपी से आपको जितने ऑब्जेक्टिव्स, CBSE वाले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा उन 20 मार्क्स में। नॉमेनक्लेचर से छोटे मोटे नॉमेनक्लेचर रहते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। फिर 2 मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स आपका, 1 और 2 मार्क्स आपको वो पहला कॉपी आराम से क्लियर करा देगा। जो दूसरा कॉपी है प्रिपरेशन मेथड्स, ये 3 मार्क्स में यूजुअली पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहिए क्या, हो ही जाएगा 3 मार्क्स। और तीसरा कॉपी नेम रिएक्शन एंड NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ से आपके वो 5 मार्क्स के हैवी क्वेश्चंस
जो बच्चों के लिए बहुत बड़े हेडेक होते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शंस, वो क्लियर करा देंगे। तो ये 3 कॉपी आपके मार्क्स बेस्ड हो गए। तो आपने इस तरह 1 और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस कर लिए। ओके, इस तरह आपने 1 और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस कर लिए पहले कॉपी में। दूसरे कॉपी में आपने 3 मार्क्स के भी कर लिए। तीसरे कॉपी में आपने 5 मार्क्स के कर लिए। तो ये 3 ही तो फॉर्मेट है सीबीएसई वालों का। बोर्ड्स एग्ज़ाम कोई भी दो, ज़्यादातर यही 3 फॉर्मेट होते हैं एग्ज़ाम्स देने के। तो आपने तो पूरे तरीक़ों को ही कवर कर लिया। अब बचता क्या है? तो कौन आपको रोक सकता है 100% लाने के लिए? तो यस गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट डू इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ और आपको बताऊँ कि कैसे कौन से चैप्टर्स को और पढ़ने हैं डीपली, या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या फिर आप खुद से मुझसे कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बताएं। ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल के या इनऑर्गेनिक कौन से चैप्टर्स आप क्लास 12 के मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक में, कमेंट इट डाउन। सो बैंग ऑन गाइस, वी हैव डन। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो सोचना क्या है, अप्लाई करो। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में इससे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। बहुतों को तो 95 आया है, 97, 99 और 100 मार्क्स तक भी मैंने देखा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप वेट मत कीजिए, अभी जाइए और इसको यूज़ कीजिए। ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका वो कॉन्सेप्ट है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, कीप कूल, कीप चाम।